दोस्तों, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? क्या वो जंगल का सबसे पावरफुल जानवर है इसीलिए? जी नहीं, शेर इसलिए जंगल का राजा माना जाता है क्योंकि उसके पास जंगल पर राज करने का हुनर होता है। वो इतना खूंखार और बहादुर होता है कि अपने से 2 गुना बड़े जानवर का भी शिकार कर लेता है, और इतिहास गवाह रहा है राज भी वही करता है। वरना जंगल में पाए जाने वाला हाथी भी बहुत पावरफुल होता है, फिर भी जंगल में हमेशा 2 ही जानवरों की बादशाहत देखने को मिलती है, एक शेर और दूसरा टाइगर। ये दोनों जानवर जंगल पर अंधा राज करते हैं। कहा जाता है कि कभी भी शेर और टाइगर एक साथ किसी जंगल में नहीं रह सकते। बात भी सही है, आखिर एक ही जंगल में 2 राजा कैसे रह सकते हैं? दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि शेर या टाइगर बड़े बड़े जंगली जानवरों को अपना शिकार बना लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी शेर और टाइगर को आपस में भिड़ते देखा है? क्या होगा अगर जंगल के 2 सबसे खूंखार और ताकतवर जानवर आपस में भिड़ेंगे? और इन दोनों जानवरों की लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या जंगल का राजा शेर टाइगर पर भारी पड़ेगा, या फिर टाइगर का सामना करना शेर के लिए भारी होगा? वैसे आपको बता दें, इन दोनों जानवरों को एंटरटेनमेंट के लिए पहले सर्कस आदि में लड़ाया भी जाता था, और लोग इनकी रोमांच लड़ाई को देखकर तालियां भी बजाते थे। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब इन दोनों जानवरों की एंटरटेनमेंट की पर्पस से आपस में भिड़ाना गैर कानूनी है, और ऐसा करने पर आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों के स्ट्रेंथ, वीकनेस और नेचर का कंपैरिजन करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम थोड़ा शेर और टाइगर के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। भले ही इन दोनों जानवरों का बॉडी स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन फिर भी इनके स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ शेर एक सोशल एनिमल के रूप में जाना जाता है, वहीं टाइगर हमेशा अकेला ही रहना पसंद करता है। शेर हमेशा अपने परिवार और बच्चों के साथ रहता है, और परिवार के साथ रहते हुए ये खुद के लिए शिकार भी बहुत कम करता है। अधिकतर शेरनियां ही इसके लिए शिकार पकड़ कर ले आती हैं, जबकि एक वयस्क बाघ हमेशा जंगल में अकेला घूमता है। वो अपने शिकार को अकेले पकड़ता है, और शायद इसीलिए बाघ हमेशा खूंखार दिखता है। इसीलिए बाघ के स्वभाव के बारे में कुछ कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शेर सिर्फ तभी शिकार करता है जब वो भूखा होता है और उसे खाने की जरूरत होती है, जबकि बाघ को किसी पर अटैक करने के लिए किसी रीजन की जरूरत नहीं होती है। वो खुद को बहादुर दिखाने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना लेता है, और किसी को भी अपने आसपास फटकने नहीं देता। अगर हम बात करें इनके बॉडी स्ट्रक्चर की, तो शेर और टाइगर की बॉडी लगभग सेम ही होती है। दोनों की हाइट लगभग 1.2 मीटर होती है। दोनों की टेल लेंथ 1 मीटर होती है। वहीं शेर का वजन 190 किलोग्राम और टाइगर का वजन 220 किलोग्राम तक का होता है। टाइगर की प्रजाति में सबसे बड़ा टाइगर बंगाल टाइगर होता है, जबकि अफ्रीकन शेर को सबसे बड़ा और विशालकाय शेर के रूप में जाना जाता है। एक अफ्रीकन शेर का वजन 200 किलोग्राम तक हो सकता है। शेर और टाइगर दोनों ही जंगल में दूसरे जानवरों का मांस खाकर जिंदा रहते हैं, इसीलिए इन दोनों ही के पास फैट से ज्यादा मसल्स होती हैं। अब ये कहा जा सकता है कि टाइगर का वजन शेर से ज्यादा होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर के पास मसल ज्यादा होती हैं। मसल ज्यादा होने के साथ ही उसका शरीर भी शेर की तुलना में भारी और उसके पंजों में फोर्स भी ज्यादा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइगर आसानी से शेर को धराशायी कर सकता है। और अगर बात करें दोनों के बाइट फोर्स की, तो इस मामले में भी टाइगर ज्यादा पावरफुल होता है। टाइगर का बाइट फोर्स 180 किलोग्राम तक का होता है, और इसका कैनाइन टूथ 78 मिलीमीटर लंबा होता है। अब जरा सोचिए कि अगर कोई टाइगर 180 किलोग्राम के फोर्स से 78 मिलीमीटर लंबे और बेहद नुकीले दांत को किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में घुसाता है, तो फिर उसका क्या हाल होगा। यही कारण है जिसकी वजह से टाइगर अपने आकार से 2 गुना बड़े शरीर वाले जानवर का भी आसानी से शिकार कर जाता है। वहीं शेर का बाइट फोर्स 160 किलोग्राम होता है, और इसका कैनाइन टूथ 70 मिलीमीटर लंबा होता है। हालांकि शेर के भी ये दांत काफी लंबे और खतरनाक होते हैं, लेकिन टाइगर की तुलना में कम ही होते हैं। और दूसरी बात, टाइगर की स्किन ऐसी होती है जो कि एक प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करती है, जिसका फायदा उठाकर ये अक्सर खुद को छुपा लेता है और फिर अपने शिकार पर अचानक से अटैक कर देता है।
शिकार करने के मामले में टाइगर ज्यादा एग्रेसिव होता है और ये अपने दुश्मन को संभलने का भी मौका नहीं देता है। और अंत में स्पीड की बात करें तो इस मामले में शेर टाइगर से आगे है। जहां एक वयस्क शेर 81 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग सकता है, वहीं टाइगर की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक की होती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में स्पीड का कोई खास महत्व नहीं होता है। दोस्तों, आज तक के इतिहास में जितनी बार भी टाइगर और शेर की लड़ाई होते देखी गई है, हमेशा अधिकतर जीत टाइगर की ही हुई है, क्योंकि हर मामले में टाइगर शेर पर भारी पड़ता है। हाँ, ये बात जरूर है कि टाइगर कभी शेर से खुद भिड़ने का प्रयास नहीं करता है और शेर खुद को जंगल का राजा समझता है और अपने स्टैंड से दूसरे जानवरों को डरा कर रखने की प्रवृत्ति रखता है। इसीलिए वो अक्सर दहाड़ मारकर अन्य जानवरों को अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश करता रहता है। लेकिन उसकी ये आदत टाइगर के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। जैसे ही टाइगर अपने रंग में आता है तो उसे शेर को धूल चटाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगता है। शेर और टाइगर की लड़ाई पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं और हर एक्सपर्ट का यही मानना है कि इस लड़ाई में जीत हमेशा टाइगर की ही होगी। नेशनल जियोग्राफिक चैनल भी शेर और टाइगर की लड़ाई पर डॉक्यूमेंट्री बना चुका है और उनका भी यही मानना है कि इस लड़ाई में हमेशा जीत टाइगर की ही होगी। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो फिर आप ही बताइए कि जंगल का राजा कौन हुआ, शेर या टाइगर? और अगर अब भी जंगल का राजा शेर ही है तो क्यों है, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।